कि मारण क्रिया किसी एक व्यक्ति पर भी करवाया जा सकता है या किया जा सकता है, और एक पूरे परिवार को भी मारण क्रिया किया जा सकता है। काली बिल्ली का सपना आना कि आपके घर में या आपके आसपास काला बिल्ला या काली बिल्ली आपके घर में घुस रही है, इसके साथ बंदर का सपना, और खास करके बंदर अगर दांत दिखा रहा हो, इस तरह का जो सपना है कि बंदर आपको काट रहा हो, बंदर से आप झगड़ा कर रहे हैं, तो ये सब सपना साधारण सपना नहीं है। महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। जय माँ काली सर जी। जय गुरु, जय माँ तारा। सर, पहले भी हम लोग मारण क्रिया को लेकर कई वीडियो बनाए हैं, पर आज हम लोग जानेंगे कि जिन पर मारण क्रिया किया गया है उनके क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आपने पूछा कि मारण क्रिया के क्या क्या लक्षण हैं। मैं मारण क्रिया के लक्षणों पर प्रकाश डालने के पहले कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूं, जरा उसे सुन ले। मारण क्रिया कर कौन रहा है? कोई ऐरू गैरू आदमी आया, किताब खोला, जैसे आजकल के कुछ बच्चे नौजवान लोग कर रहे हैं, किताब खोला, देखा और मारण क्रिया करने लग गया। या ऐरू गैरू कोई आदमी 2-4 दिन के तंत्र साधना में उतरे हैं, वो लोग मारण क्रिया करने जा रहे हैं, जो सिद्धि साधना से बहुत दूर है, नहीं कामयाब होगा। मारण क्रिया जो करता है वो उसको सिद्ध होना पड़ेगा, और वो सिद्ध व्यक्ति मंत्रों को सिद्ध करके जो साधना करता है उसी के हाथ से मारण क्रिया होता है, और उसके हाथ से किया हुआ मारण क्रिया 100% कामयाब होता है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि मारण क्रिया किसी एक व्यक्ति पर भी करवाया जा सकता है या किया जा सकता है, और एक पूरे परिवार को भी मारण क्रिया किया जा सकता है। एक व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया किया हुआ है और एक पूरे परिवार के ऊपर मारण क्रिया किया हुआ है। इन दोनों के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, मारण क्रिया षट कर्मों में एक बहुत ही पावरफुल और प्रधान क्रिया है, जिसके पीछे पूरा दुनिया लगा हुआ है इसके राज को समझने के लिए। और यह क्रिया, मैं बार बार कहना चाहता हूं, किसी ऐरू गैरू के द्वारा यह काम संभव नहीं है। कोई अगर आपको धमकाए, कोई अगर आपको डराए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सभी के हाथों ये काम होता नहीं। अगर आपके ऊपर मारण क्रिया कर दिया गया है या आपके परिवार के ऊपर मारण क्रिया कर दिया गया है, तो उसका पहला लक्षण यह रहता है। देखिए, ये शरीर हमारा पंचमहाभूत से बना हुआ है, 24 तत्वों का यह शरीर है, जिसमें पंचमहाभूत का प्रधानता रहता है। और इन पंचमहाभूतों में वायु तत्व बिगड़ने लगता है, पित्त जो रहता है शरीर में वो बिगड़ने लगता है, कफ भी बिगड़ने लगता है। मरण क्रिया का पहला लक्षण है अचानक से बहुत दिनों का फीवर आना, कमजोरी महसूस होना अचानक से, शुरुआती लक्षण। या हो सकता है कि जो मैं लक्षण बताने जा रहा हूं एक एक करके, ये जरूरी नहीं कि सारा लक्षण ही लागू हो, इसमें से कोई एक, कोई दो, इस तरह से सिचुएशन पर उसको स्टडी किया जाता है, उसको रीड करना पड़ता है कि क्या सही में वो लक्षण है कि नहीं है। हालांकि ये लक्षण बहुत कारण से भी आ सकते हैं, सिर्फ मारण क्रिया के कारण से ही वो लक्षण हो रहे हैं वो भी सही नहीं है, बहुत कारण से आते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में जो जो लक्षण मैं बताने जा रहा हूं, उसके जरा आगे और पीछे भी जरा देख लीजिए कि इस लक्षण का कुछ और तो कारण नहीं है कि है, लेकिन मारण क्रिया के ये मुख्य मुख्य लक्षण जो आज तक मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है रीड करने का, और बहुत जगहों में बहुत लोगों का सम्मति है, जो सिद्ध है उन लोगों का सम्मति है।
तो पहला कमजोरी आएगी, कमजोरी जैसा लगेगा, वायु बिगड़ने लगेगी, शरीर में वायु का खेला बिगड़ने लग जाएगा। पित्त का जो कॉम्बिनेशन है, कफ वायु पित्त आदि का, उसमें गड़बड़ी आना शुरू होगा, क्योंकि आयुर्वेद भी इन चीज को लेकर चलते हैं। तो होगा वही, क्योंकि शरीर में जो चीज है, जितने भी तत्व शरीर में है, जो बॉडी में है, उसी को वो बिगाड़ेगा। तो जब कुछ बाहरी चीजें आपकी बॉडी के अंदर घुसने का कोशिश करता है, तो आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज्यादा, बॉडी उसको धकेल के बाहर निकालना चाहती है, जिस कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता नॉर्मली ज्यादा काम करता है, और जिस कारण से आपको थकान ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी सांसें बढ़ जाएगी, आपका नाड़ी की गति, आपकी नाड़ी की गति साधारण से ज्यादा स्पीड होने लग जाएगी, ज्यादा तीव्र होने लग जाएगी। ऑब्वियसली ये देखा जा सकता है कि बीपी फ्लैक्चुएट कर रहा है। 10 कदम हम अगर चल के या बाइक चला के अगर जाते हैं बीपी चेक करने के लिए, तो बीपी तो ऐसे ही बढ़ जाती है। यहां पर भी बॉडी को अनईजी फील होगा, पहला बीपी फ्लैक्चुएट करता है, जरा सा भी करेगा। पहला लक्षण है कमजोरी, कमजोरी या बुखार का आना, फीवर जैसा लगना, और बहुत लंबे समय से 4-5 दिन दवाई कर रहे हैं, कुछ सुधार नहीं आ रही है, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, लेकिन फीवर का कुछ रीजन पता नहीं चल पा रहा है। एक दूसरा नंबर आपका हो गया, कमजोरी तो है ही। तीसरा नंबर आपका हो गया, आपके नाड़ियों का जो गति है, जो धड़कन है, वो सामान्य गति से ज्यादा हो जाना। सांस की गति है, सांस प्रश्वास का जो गति है वो बढ़ जाएगी, घबराहट बनेगा, कोई कारण नहीं है, लेकिन एक डर कि लगता है कुछ हो जाएगा, लगता है इस परिवार में कुछ हो जाएगा, लगता है अभी कुछ होने वाला है, कोई मर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। ये अचानक से अनजाना सा डर। आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, एकदम जाना ही है, क्योंकि ये शरीर भी मशीन है, कहीं पर तो कुछ फॉल्ट हो रहा है, उसके लिए हमारे डॉक्टर लोग उसको ठीक करेंगे, लेकिन जड़ कहां पर है, कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा है आपके पीछे, जरा इस पर भी ध्यान देते हुए चलना है। डॉक्टर का ट्रीटमेंट का बहुत जरूरी है आज के दौर में, खास करके अंधविश्वास पर। मैं अंधविश्वास को ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन तंत्र शास्त्र में ये सब चीज का जिक्र है, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार आते हैं, और ये प्रैक्टिकल बीत रहा है, ये घटनाएं हो रही है, कईयों को छुटकारा मिला। मानन क्रिया में अगर बीमारी हो रही है, आप दवाई करा रहे हैं, दवाई काम नहीं करेगा, आपका वो दवाई सही तरीके से काम नहीं करेगा। कुछ नहीं है, सिंपल फीवर है, लेकिन वो फीवर को ठीक नहीं कर पाएगा। आप, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रीटमेंट बंद करा दें, ट्रीटमेंट चलते रहने दीजिए, लेकिन जब इसका ठीक कोई सिद्ध व्यक्ति के पास जाइएगा, तो वही इसका काट कर सकता है मारण क्रिया का। वो सिद्ध व्यक्ति जैसे ही आपके ऊपर प्रयोग करेगा, तो ऑटोमेटिकली वही दवाई आपका काम करने लग जाता है। तो इसके साथ ही साथ बुरा सपना का प्रभाव, रात्रि काल में जैसे ही आप सोने जाइए, तो आपको अचानक से कुछ सपना, अटपटा सा सपना आना, जैसे अचानक से ऊपर से आप नीचे गिर जाए, ऊपर से आप नीचे की ओर धम से गिर गए, आपका आंख खुली है। एक दूसरा नंबर, कोई जंगली जानवर का काटना या आपको परेशान करना, उलझना। काली बिल्ली का सपना आना, कि आपके घर में या आपके आसपास काला बिल्ला या काली बिल्ली आपके घर में घुस रही है। इसके साथ बंदर का सपना, और खास करके बंदर अगर दांत दिखा रहा हो, इस तरह का जो सपना है कि बंदर आपको काट रहा हो, बंदर से आप झगड़ा कर रहे हैं, तो ये सब सपना साधारण सपना नहीं है। इसी के साथ मरे हुए, गुजरे हुए अतीत के कुछ लोगों का ज्यादा से ज्यादा सपना आना,
कोई मित्र 10 साल पहले गुजर चुका है, आप उसका कभी ख्याल भी नहीं किए, उसका सपना बार बार आ रहा हो। ऐसे लोगों का, मरे हुए लोगों का सपना ज्यादा है। और साथ ही साथ सपने में कुछ भयावह दृश्य दिखना, प्रेत का सपना दिखना, रात के समय जब आप सो रहे हैं आपको यह अनुभूति होना कि आपके सिरहाने पे कोई खड़े हैं, आपके सामने कोई खड़ा होकर के आपको फॉलो कर रहा है, या अपने घर में ही आपको यह लगे कि मेरे परिवार के साथ कोई एक ऐसा चीज उस घर में है, ये दिख नहीं रहा है लेकिन अनुभव हो रहा है कि कोई एक ऐसा चीज हमको फील कर रहा है इस जगह में, इस घर में कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कोई और एक है जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन वो मेरा सारा चीज देख रहा है, सारे परिवार को वो अपने नजरों में रखा है। अब नेक्स्ट लक्षण है रक्त का बूंद, खून का ड्रॉप घर में अगर हर दिन कहीं ना कहीं दिखने लगे, और ऐसा जगह में जहां पर यह संभव नहीं होता। अगर किसी पर मारण क्रिया किया गया है तो उसके ऊपर जो भी शारीरिक कुप्रभाव दिखता है बहुत लंबे समय तक नहीं दिखता है, उसका एक निर्दिष्ट समय है, उसी के दौरान ही मारण क्रिया का उद्देश्य संपूर्ण होता है। खास करके देखा जाए तो फीमेल में, स्त्री जाति पे एक और लक्षण दिखता है, अन्य बातें भी हो सकती है लेकिन मैं मारण क्रिया के लक्षण के अनुसार यह बात बता रहा हूं कि मारण क्रिया अगर किसी स्त्री जाति पे किया जाता है तो यह भी बात संभव है कि स्त्री जाति के जो भी लेडीज हैं और सब बातों को देखते हुए उनका मासिक धर्म जो रहता है, उनका जो पीरियड्स का समय है वो बिगड़ जाएगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, रक्तशून्यता आएगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी वो, और साथ ही साथ चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो समझ जाइए कि मारण क्रिया का ये एक लक्षण है। जिस व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया किया जाएगा उस व्यक्ति का शरीर का चमड़े का रंग, स्किन का रंग कुछ अलग टाइप का दिखेगा। हमेशा रक्त की कमी, कोई रीजन नहीं निकलेगा, सारा रिपोर्ट्स ठीक रहेगा लेकिन इसके बावजूद भी रक्त की कमी का अनुभव होगा, तो रिपोर्ट्स में रक्त की कमी दिखेगी और चेहरे का रंग, स्किन का रंग पीला पड़ने लगेगा, एक उदासी टाइप का रंग बनेगा, रौनक चेहरे का खत्म हो जाएगा, रुखड़ा चेहरा लगेगा और उसका व्यवहार भी रुखड़ा हो जाए। हंसी मजाक या घर परिवार में एंजॉय करना परिवार को लेकर के वो धीरे धीरे बंद करने लगेगा। एक डिप्रेशन की तरह तनावग्रस्त वो अपने आप को फील करेगा और गाली गलौज भी कर सकता है, अपशब्द भी बोल सकता है और अटपटा सा बातें करने लगेगा, कभी कभार बेतुका बात करेगा, बिना कारण का चिड़चिड़ापन उसके अंदर में दिखेगा, हर व्यक्ति से वो नाखुश दिखेगा, उसे ये फील होगा मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हालांकि ये सब लक्षण मैंने बताया कि और सब कारण से भी आ सकता है लेकिन यह मारण क्रिया का भी एक लक्षण में शामिल किया गया। साथ ही साथ स्किन के साथ साथ सर के बालों का भी रंग उदास होने लगेगा। उस व्यक्ति को देखने से लगेगा कि वो रुग्ण है, वो रोगी है, उसको देख के ही लगेगा कि ये कोई प्रेत की मूर्ति बन गया है, शरीर सूख जाएगा, धीरे धीरे शरीर सूखने लग जाता है, हमेशा रोने का मन करेगा उसे, अंदर से वो
रोएगा, बातें करते करते भूल जाएगा, भूलने की बीमारी लग जाएगी। अभी बात करते करते टॉपिक कुछ और था बात करने का, अभी अगला टॉपिक कुछ चेंज, अगला लाइन में कुछ चेंजिंग आ जाएगा। मतलब दोनों को लॉजिकली मिलाना, अगर कोई व्यक्ति उसके साथ बैठ के बात करे तो अभी अमेरिका पहुंच जाएगा, अभी इंडिया पहुंच जाएगा, अभी चाइना पहुंच जाएगा। मतलब वो अस्थिरता, मन में अस्थिरता आ जाती है व्यक्ति का कि करे तो क्या करे, उसका मन पूरा पूरी अस्थिर हो जाता है। आंखें जैसे कोई नशा करके आया हो उस तरह से लगेगा, या फिर बहुत छोटा छोटा आंख हो जाएगा, या फिर बहुत बड़ा आंख हो जाएगा, या आंखों में जो पलकें पड़ती है वो नॉर्मली नहीं पड़ेगी, कम पलकें बंद करेगा वो व्यक्ति, और आंखों के बाहर एक काला घेरा जैसा बन जाता है, या फिर आंखें लाल हो जाएगी, ज्यादातर समय आंखें लाल दिखेगी। एक मिट्टी का घड़ा में पानी डालिए, पानी डाल के आपको अगर शक है तो उस रात को आप अकेले सोइए बिस्तर, और अपने ये जो मध्यमा अंगुली है, इस मध्यमा अंगुली को उस पानी में डाल करके घुमाएं, और मन में यह अनुभूति करें कि मेरे शरीर से जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सारा उस पानी में चल जाए। जो भी नकारात्मक शक्ति या कोई किया कराया कुछ भी चीज है, वो मानसिक बल से उसको निकाल के उस मध्यमा अंगुली के माध्यम से जल में डाल दें। ये 7 बार घुमा के पानी को अपने ठीक आसपास रखें, अपने आसपास रात भर पानी को रखे, ढक के रखें, इसे रख दें, और दूसरा दिन सुबह उठे, उस पानी को 7 बार माथा में छुआएं, 7 बार माथा में छुआएं। उस समय आपका मुंह दक्षिण की ओर होना चाहिए, उस समय आपका मुंह दक्षिण की ओर होना चाहिए जब पानी को अपने सर में छुआ रहे हैं। और 7 बार छुआ के माथे में किसी पौधे में उस पानी को डाल दें। अगर मारण क्रिया किया गया है तो इस तरह से आपको 10 दिन तक करना है। अगर मारण क्रिया किया हुआ है तो वो पौधा 10वें दिन तक धीरे धीरे सूख जाएगा। अगर थोड़ा ज्यादा पावरफुल मारण क्रिया किया गया है कि एकदम आपका जान लेने वाला था, तो वो 7 दिन, 5 से 7 दिन में वो सूख जाएगा पौधा। और बहुत ही तीव्र अगर मारण क्रिया आपके ऊपर किया गया है तो वो 3 दिन के अंदर ही पौधा सूख के खत्म हो जाएगा, पौधा मर जाएगा। आप समझ जाइए कि आपको तत्काल डॉक्टरी ट्रीटमेंट के साथ, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ आपको किसी सिद्ध जानकार मातृ उपासक साधक के पास इमीडिएट जाना चाहिए, जो कि ठगवाद ना हो। मारण क्रिया कोई मजाक की बात नहीं, एक छोटा मोटा बात नहीं है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि मारण क्रिया कोई ऐरू गैरू नहीं कर सकता है। जो तंत्र में पारंगत है, जो सिद्ध हस्त है, वैसा व्यक्ति ही मारण क्रिया करने के लायक है, मारण क्रिया करने का वो सक्षम है। तो इसका उपाय आप कोई चालीसा या कुछ पढ़ के बुक्स अपने से, ये उपाय कामयाब नहीं होता है। इसके लिए आपको अपने गुरु के शरणापन्न होना पड़ेगा, इसीलिए गुरु की जरूरत है। अगर जिस घर में नास्तिकता फैली हुई है, जिस घर में अस्त व्यस्तता है, किस जगह में क्या चीज होना चाहिए, धर्म कर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है, अतिथियों का सम्मान नहीं है, जहां पर देव स्थान पे ईशान कोण पे कचरा भरा हुआ हो, शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, जूते चप्पल जहां तहां रखा हुआ है,
सामान जहां तहां बिखरा पड़ा हुआ है, अशुद्धता, बाथरूम टॉयलेट साफ सुथरा नहीं है। ऐसे जगह में ऐसे ही शैतानी शक्ति वास कर जाती है, और इस तरह के घर में, इस तरह के परिवार में मारण क्रिया करना बहुत इजी हो जाता। लेकिन जो व्यक्ति घर में पूजा पाठ कर रहा हो, माता के शरण में हो, ईश्वर के शरण में हो, और कुल देवता का पूजा होता हो, कुल देवता का पूजा होता हो, वो कुल देवता, आपके आराध्य देवता, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पावर आपके घर में घुस के आपको बर्बाद करके जाए। इसीलिए अपने घर को, घर के माहौल को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। धार्मिक जो भी कार्य है सही समय पे अपने घर में संपादन करते हुए खुशहाल जिंदगी जिए और भगवान पर भरोसा रखें। जहां अगर ऐसा फील हो, आप जल्द से जल्द जाकर के किसी सिद्ध हस्त साधक के पास जाकर के अपना उपाय ढूंढे या करवाएं। और अगर आप खुद साधक हैं तो मैंने मारण क्रिया से बचने का उपाय का एक वीडियो बनाया, आप उसका उपाय खुद करें। दूसरे से कराने से बेटर है कि अपने हाथ से अपने सुरक्षा का उपाय करें, बहुत ज्यादा फल मिलता है। और जीवन में अगर गुरु आपके साथ में है, गुरु की कृपा आपके साथ में है, तो वो गुरुदेव आपका हर संकट को टालते हैं। इसीलिए जब भी ऐसा अनुभूति कुछ हो, ये बातें गुरुदेव से ना छुपाएं, उनसे शेयर करें। उनके पास हजारों ऐसे काट हैं, वो आपका जरूर उपाय करेंगे। मैं तो ये कहता हूं, हर एक व्यक्ति जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें साधक होना चाहिए। अपने दिनचर्या, अपने सांसारिक धर्म को पालन करते करते सही तरीके से पूजा पाठ सीखें और सही तरीके से साधना सीखें। आप सुरक्षित रहिएगा। गुरु की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। आपके इष्ट देवता का, आपके कुल देवता का कृपा सदा आपको सुरक्षित करते रहेंगे। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।